हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में बीमारी बांट रहा है बोतलबंद पानी, जांच में 80% प्लांट फेल निकले, 119 में मिले मलमूत्र के बैक्टीरिया। अगर आप भी बोतलबंद पानी के आदी हैं और उस पर पूरा भरोसा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में चल रही जिन वाटर बॉटलिंग यूनिट की जांच की गई है उनमें से 80% यूनिट मानकों पर खरी नहीं उतरी है। कहीं रख रखाव में कमी मिली है तो कहीं पानी में माइक्रोज यानी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस में ग्रोथ पाई गई। कहीं पानी में सक्रेसिया, कोलीव और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया है जो कि मलमूत्र होने के संकेत हैं। FSDA ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर दूसरे प्रदेशों की टीमें बुलाकर जांच करवाई जिसमें यह खुलासा हुआ है। दरअसल खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की आयुक्त रोशन जैकब ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया था जिसके तहत एक मंडल की टीमों ने दूसरे मंडलों में जाकर जाँच की। जाँच के दौरान बड़े पैमाने पर खामियां पाई गई। 164 प्लांट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और 104 यूनिट को सुधार के लिए नोटिस भेजा गया है। होर्मुज बंद नहीं होगा लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो सकते हैं, 4-5 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम। सोना 30,000 रुपए बढ़ने की उम्मीद। अमेरिका ईरान जंग का असर पड़ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि फिलहाल होर्मुज जल मार्ग को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। एक दिन पहले जब अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी मारे गए थे तब आशंका जताई गई थी कि ईरान होर्मुज को बंद कर सकता है। अगर होर्मुज बंद होता है तो कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से बढ़कर $120 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल पर भी दिख सकता था। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी ये मानकर चल रहे हैं कि कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी का जोखिम अभी भी बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बोला, AI जनरेटेड सबूतों पर फैसला लेना बिल्कुल गलत, इसका सीधा असर न्याय प्रक्रिया पर पड़ता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाए गए सबूतों पर फैसला लिखना गलत काम है। कोर्ट ने कहा कि ये कोई गलती होने वाली काम नहीं है। दरअसल जस्टिस PS नरसिम्हा और आलोक अरागे की बेंच ने कहा कि इसके नतीजे और जवाबदेही की जांच करना चाहते हैं क्योंकि इसका सीधा असर फैसले की प्रक्रिया की ईमानदारी पर पड़ता है। कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। दरअसल पिछले साल अगस्त के महीने में आंध्र प्रदेश के एक ट्रायल कोर्ट ने विवादित प्रॉपर्टी केस में AI से बनी तस्वीर के आधार पर फैसला दिया था। फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इसी साल जनवरी में हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। नो रूम ट्रेनें, फुल बसें और महंगी उड़ानें, होली पर घर वापसी चुनौती। ट्रेनों में लंबी वेटिंग, बसें हुई फुल, फ्लाइट किराया दोगुना हो गया। होली पर घर लौटने की खुशी इस बार यात्रियों के लिए भारी पड़ रही है। देश के विभिन्न रास्तों से रांची आने वाली ट्रेन, बस और फ्लाइट की सीटें पूरी तरह से भर चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू और बेंगलुरु से रांची आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। कई प्रमुख ट्रेनों में नो रूम और रिग्रेट की स्थिति बन गई है। यात्री कंफर्म टिकट के लिए एजेंटों और तत्काल कोटे का सहारा ले रहे हैं लेकिन वहां भी सीट मिलना मुश्किल हो गया है। 2 मार्च को पटना रांची वंदे भारत ट्रेन के चेयर कार में 39 और एग्जीक्यूटिव क्लास में 6 वेटिंग है। रांची पटना जनशताब्दी के 2S में 279 और चेयर कार में 46 वेटिंग चल रही है। योगी ने बटुक से मारपीट करने पर पुलिस को फटकारा, बोले दोबारा शिकायत न मिले। काशी विश्वनाथ मंदिर में सिपाही ने बाल खींचे थे। सीएम योगी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक की। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वविद्यालय मंदिर में बटुक के साथ मारपीट को लेकर अफसरों को फटकार लगाई। नाराजगी जताते हुए कहा कि दर्शनार्थियों के साथ पुलिस को दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ दुर्व्यवहार की भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल 27 फरवरी को काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के गेट पर सिपाही ने एक बटू को पीट दिया था। सिपाही ने उसे 3 थप्पड़ जड़े थे। फिर दरोगा ने उसके बाल खींचे और धक्का देकर बैरिकेडिंग के पीछे कर दिया था। उसे लाइन में लगने नहीं दिया था। शंकराचार्य बोले, योगी खुद को हिंदू साबित नहीं कर रहे। काशी में कहा, गौ माता के लिए कोई प्रयास नहीं किया, हम धर्म युद्ध करेंगे।
40 दिन का समय दिया था, 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन योगी खुद को असली हिंदू साबित करते हुए नहीं दिख रहे हैं। गौ माता के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए हमें गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए धर्म युद्ध का ऐलान करना होगा। कौन गाय के पक्ष में है, कौन गाय के विपक्ष में, लाइन खींच करके देखना होगा। यह जरूरी हो गया कि 40 दिन बीतने के बाद 41वें दिन हम गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए शुरू होने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद लखनऊ में जाकर कर दें। अब जो 10 दिन बचे हैं उसमें आशा की अंतिम प्रतीक्षा रहेगी और उसके बाद 11 मार्च को 40 दिन की अवधि बीत जाने के बाद शंखनाद की जरूरत पड़ेगी। ये बातें शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कही है। उन्होंने कहा कि 11 मार्च से लखनऊ में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए धर्म युद्ध का ऐलान करेंगे। मिडिल ईस्ट तनाव का असर, पाकिस्तान शेयर बाजार 10% टूटा। KSE 30 इंडेक्स में 5000 अंकों की गिरावट, 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। पाकिस्तान के शेयर बाजार में 2 मार्च को बड़ी गिरावट देखने को मिली। KSE 30 इंडेक्स 4996 अंक यानी 9.73% गिरकर 46,326 पर बंद हो गया। इससे पहले भारी बिकवाली के चलते मार्केट में 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी यानी लोअर सर्किट लग गया था। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव और पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ जारी विवाद का सीधा असर निवेशकों के सेंटीमेंट पर पड़ा है। अमेरिका ईरान जंग से सोने में 7,000 रुपए की तेजी, 10 ग्राम की कीमत 1,66,000 रुपए हुई। चांदी 20,000 रुपए बढ़कर 2,87,000 रुपए पर पहुंची। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते सोने चांदी के दाम में 2 मार्च को बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7,000 रुपए बढ़कर 1,66,000 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसकी कीमत 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 1 किलो चांदी वहीं 20,000 रुपए बढ़कर 2,87,000 रुपए पर पहुंच गई है और इससे पहले इसकी कीमत 2,67,000 रुपए प्रति किलो थी। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक सोना 1,90,000 रुपए तक जा सकता है, चांदी 3,50,000 रुपए तक पहुंच सकती है। होली पर 3 मार्च को शेयर बाजार बंद रहेगा। NSE BSE में ट्रेडिंग नहीं होगी। MCX शाम के सेशन में ओपन होगा। 4 मार्च को मार्केट खुलेगा। देश भर में होली की तारीख को लेकर जारी कंफ्यूजन के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने अपनी छुट्टियों का कैलेंडर साफ कर दिया है। शेयर बाजार 3 मार्च 2026 को होली के अवसर पर बंद रहेंगे और इस दौरान इक्विटी, डेरिवेटिव और SLB सेगमेंट में कोई कामकाज नहीं होगा। हालांकि कमोडिटी मार्केट MCX के साथ समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। मंगलवार को शेयर बाजार पूरी तरह से बंद रहने के साथ ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX भी सुबह के सेशन में बंद रहेगा। हालांकि निवेशकों के लिए शाम का सेशन खुला रहेगा। MCX पर ट्रेडिंग शाम के 5 बजे से रात के 11:55 तक होगी। अमेरिका ईरान जंग से सेंसेक्स 1,048 अंक गिरा, 80,239 पर बंद। सोना 7,000 रुपए बढ़ा। पाकिस्तानी बाजार 10% टूटा। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते भारतीय शेयर बाजार में 2 मार्च को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1,048 अंक यानी 1.29% गिरावट के साथ 80,239 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 313 अंकों यानी 1.24% की गिरावट रही। ये 24,866 के स्तर पर आ गया। जियोपॉलिटिकल तनाव और जंग जैसी स्थिति में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है और इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। ऐसे में निवेशक उनके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और इसे सोने चांदी जैसी सुरक्षित जगह निवेश करते हैं। इससे बाजार में गिरावट आती है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला, तालिबान के मंत्री बोले हमने डुरंड लाइन पार की। पाकिस्तान का दावा, 400 अफगान लड़ाके मारे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बीते 4 दिनों से लगातार हवाई हमले और गोलीबारी जारी है। तालिबान सरकार का कहना है कि हमने पाकिस्तान के बेहद संवेदनशील नूर खान एयरबेस पर हमला किया। यह एयरबेस रावलपिंडी में है। इसके साथ ही तालिबान के एक मंत्री ने दावा किया कि उनके लड़ाके डुरंड लाइन पार कर पाकिस्तान की जमीन में घुस चुके हैं। तालिबान के मुताबिक क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। ये कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से काबुल, बगराम और अन्य इलाकों में किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि अब तक 400 से ज्यादा अफगान लड़ाके मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। हरियाणा में 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट पेश, महिलाओं को गाड़ियां खरीदने पर छूट, अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में रिजर्वेशन, लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये पिछले बजट की तुलना में 10.28% ज्यादा है। सैनी ने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत किरत कर नाम जप वंड छक से की।
केसरिया पगड़ी पहनकर आए सीएम सैनी ने 3 घंटे 10 मिनट का बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एग्री डिस्कॉम नाम से नया बिजली निगम बनाया जाएगा, जिसके तहत किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। नए जिले हांसी को मॉडर्न जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 50 लाख घुसपैठिए वोटर लिस्ट से हटाए गए। भाजपा अध्यक्ष का दावा, यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा, इन्हें बाहर करने का समय आ गया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए नवीन ने दावा किया कि बंगाल में 50 लाख से ज्यादा घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है और पश्चिम बंगाल में एक दिन ही पहले ही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR के बाद वोटर लिस्ट से 63,66,000 नाम हटा दिए गए। नवीन ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं वे घुसपैठिए थे और वे असली नागरिकों के लिए बनी सरकारी नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। ये लोग न सिर्फ असली नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा थे। भारत को यूरेनियम देगा कनाडा। पीएम मोदी और कार्नी की मुलाकात के बाद करार, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में सहयोग करेंगे दोनों देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के बीच हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच निवेश ट्रेड डील पर बातचीत हुई है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों के लिए MOU किया गया है और इससे दोनों देशों के रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा हम छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और उन्नत रिएक्टर प्रौद्योगिकी के विकास पर सहयोग करेंगे। कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा में मूल्य वर्धन करना भी हमारे लक्ष्यों में शामिल है। इजरायली राजदूत बोले, मोदी को पता नहीं था कि हमला होगा। पीएम का इजरायल दौरा खत्म होने के बाद ईरान पर अटैक को मंजूरी दी। पीएम मोदी इजरायल दौरे पर 25 और 26 फरवरी को थे। इसके बाद 28 फरवरी को इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजरायल दौरे पर होते हुए प्रधानमंत्री मोदी को उसकी जानकारी दी गई थी? क्या हमले के बाद इजरायल ने भारत के विदेश मंत्रालय से इसके बारे में बात की? कहीं पीएम मोदी के दौरे को इजरायल ने कवर की तरह तो इस्तेमाल नहीं किया? इजरायल के विदेश मंत्री से सवाल पूछा गया कि ईरान पर हमले पीएम मोदी के इजरायल दौरे के ठीक बाद हुए हैं। क्या पीएम मोदी को इन हमलों की जानकारी दी गई थी? जवाब में उन्होंने कहा कि भारत हमारी स्थिति अच्छी तरह जानता है। पीएम मोदी इजरायल में थे, तब हमें नहीं पता था कि ऑपरेशन होने वाला है। इसकी मंजूरी 28 फरवरी की सुबह दी गई। तब तक पीएम मोदी दौरा पूरा करके लौट चुके थे। इजरायल के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर को फोन करके बात की थी। AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट बोली, नारे भड़काऊ नहीं थे, लोगों को डराने का सबूत नहीं। दिल्ली की एक कोर्ट ने AI समिट में शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार इंडियन यूथ कांग्रेस IYC के 9 कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह प्रदर्शन सिर्फ सरकार की आलोचना करने का तरीका था, इसलिए मुकदमा शुरू होने से पहले किसी को जेल में रखना कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रदर्शन के समय लगाए गए नारे भड़काऊ नहीं थे, उनमें कोई धार्मिक या क्षेत्रीय रंग नहीं था, किसी तरह की तोड़फोड़ या लोगों को डराने का भी कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी बताया कि प्रदर्शन करने वालों को सुरक्षा के साथ बाहर ले जाया गया था। इजराइल ईरान जंग, बहरीन में भारत ने वीजा पासपोर्ट सर्विस बंद की। ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला, भारतीय की जान गई। इजराइल ईरान जंग के कारण बीते 2 दिन में भारत में 760 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर 87 फ्लाइट कैंसिल रही है। दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। बहरीन में स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए इंडियन काउंसलर एप्लीकेशन सेंटर ICAC ने भारतीय वीजा और पासपोर्ट सर्विस अगले नोटिस तक बंद करने का फैसला किया है। आज का सुविचार, गंदगी नजरों में होती है, वरना कचरा बीनने वालों को तो कचरे में भी रोटी दिखती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।